नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नरसिंहपुर जिले में प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ के माध्यम से मध्याह्न भोजन और साझा चूल्हा का संचालन करने वाली समूह की कार्यकर्ताओं ने नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है और कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर पिछले 3 से 4 माह का मानदेय न दिए जाने को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि हमारे घर की आजीविका इसी मानदेय से चलती है, लेकिन शासन समय अवधि के अंतर्गत उन्हें मानदेय नहीं दिया जाता, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि नरसिंहपुर से हैं, जहां पर मानदेय को लेकर लगातार कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और एससीजी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर प्रदर्शन किया है। मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि नरसिंहपुर से हैं, जहां पर महिलाएं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं और लगातार मांगे कर रही हैं। हाँ, निकल जाओ निकल जाओ। नरसिंहपुर से खबर सामने आ रही, जहां पर जिले की आशा और उषा कार्यकर्ताओं उनकी सहयोगिनों ने पिछले 4 महीने से अपने मानदेय न मिलने के चलते कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ये गुहार उन कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने दिवाली और 11 जैसे बड़े त्योहारों में अपने परिवार की चिंता छोड़कर आंगनबाड़ी में सेवा देने में बिताई है। पिछले कई महीनों से बिना मानदेय के काम कर रही हैं। ये महिलाएं प्रशासन पर भरोसा रखकर नियमित रूप से अपनी सेवाएं देती हैं। ज्ञापन सौंपते समय उन्होंने कहा कि हमारे कई परिवारों का चूल्हा इसी मानदेय से चलता है, लेकिन पिछले कई महीनों से वह भी नसीब नहीं हो रहा। नरसिंहपुर कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि आगामी 1-2 दिनों में इन आशा और उषा कार्यकर्ताओं को उनका बकाया मानदेय दिया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि ये मामला नरसिंहपुर से सामने आया है, जहां पर मानदेय को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की गई है। 4 महीने से बिना वेतन के काम कर रही हैं और कलेक्टर ने मानदेय देने का भी आश्वासन दिया है। अभी हाल ही में बड़े त्योहार बीते हैं, जिनमें से 11 का त्योहार था, दिवाली का त्योहार था, जिसको देखते हुए आंगनबाड़ी महिलाओं ने अपने घर की चिंता नहीं की और वो लगातार आंगनबाड़ी में पहुंची हुई थी। इस दौरान उनका मानदेय अभी तक नहीं मिला है, जो कि काफी समय से पेंडिंग है, और वो अपनी मानदेय को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंची और आश्वासन भी कलेक्टर की तरफ से दिया गया है कि उन्हें जल्द ही 4 महीने का बकाया मानदेय दिया जाएगा। इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद में वो अपने घर वापस लौटी हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि नरसिंहपुर से हैं। नरसिंहपुर का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर जिले की आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने, उनकी सहयोगिनियों ने पिछले 4 महीने से अपने मानदेय न मिलने के चलते कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ये गुहार उन कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने दिवाली और 11 जैसे बड़े त्योहार भी अपने परिवार की चिंता छोड़कर आंगनबाड़ी में सेवा देने में बिताए हैं। पिछले कई महीनों से बिना मानदेय के काम लगातार कर रही थी। महिलाएं प्रशासन पर भरोसा रख रही थी, नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रही थी। ज्ञापन सौंपते समय उन्होंने कहा कि हमारे कई परिवारों का चूल्हा इसी मानदेय से चलता है, लेकिन पिछले कई महीनों से वह भी नसीब नहीं हो रहा, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हैं, जिसको लेकर वो कलेक्टर के सामने पहुंची हैं। कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया कि आगामी 1-2 दिनों में
इन आशा उषा कार्यकर्ताओं को उनका बकाया मानदेय दिया जाएगा। ग्राम झंडी ब्लॉक चारपाल हम लोग इतने परेशान हैं 4 महीने से। बच्चे में लोग और पति सभी के बहनों के बीमार भी हैं, दवाई कराने तक पैसा नहीं है। CSC PSC जाने के लिए भी, मीटिंग के लिए भी पैसा 1 रुपए भी नहीं है। अब बताया जाए शासन प्रशासन हम लोग के ऊपर है, वादा तो करती है लेकिन निभाती नहीं है। अब और हमको टुकड़ों टुकड़ों में राशि नहीं चाहिए, जो दे हमें एक साथ चाहिए राशि, ताकि हम अपना कर्जा भर सके और बच्चों को लालन पालन हो सके। हम सभी बहनें आशा उषा और आशा सहयोगी के यही कहना। पिछले मंगलवार में भी हम लोग आए थे तो ज्ञापन दिया था वही मानदेय के लिए ही कि हम लोगों के 3 महीने से पेमेंट रुकी हुई है, शहरी क्षेत्र की 3 महीने से और ग्रामीण क्षेत्र की 4 महीने से पेमेंट नहीं आ रही। यहाँ तक कि दीपावली भी हम लोगों ने अंधकार में मनाया। कुछ हमारे यहाँ आशा बहनी ऐसी है कि जिनका परिवार उन्हीं की वजह से चल रहा है। कोई विधवा है, किसी के नहीं है, कमाने वाले नहीं है, कोई घर में उन्हीं की वजह से चल रहा है। हम लोग 3-3, 4-4 महीने से अगर हम लोगों को मानदेय राशि नहीं दी जाएगी तो हम लोग अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे? क्या मांग है? हम लोगों की यही मांग है कि हम लोगों की जो मानदेय राशि है वो सही समय पर दी जाए। हर महीने जो 5 तारीख में तय हुआ था कि 5 तारीख में मिल जाएगा, लेकिन नहीं दिया जाता। यही हम लोगों का है। नहीं मिल रही पूरे रीवा आईजी गौरव राजपूत द्वारा नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान ऑपरेशन प्रहार 2.0 की मुहिम लगातार रंग ला रही है। रीवा जोन अंतर्गत मेहर पुलिस लगातार संभावित स्थानों पर दबिश देकर समाज को नशे की लत लगाने वाले तस्करों को दबोच रही है। इसी क्रम में रात के समय थाना ताला पुलिस द्वारा ग्राम सनही में आरोपी नंदकिशोर उर्फ छोटे भैया पटेल के घर में दबिश देकर आरोपी के घर के सामने रखी रेत के ढेर से नशीले कप सिरप की 286 शीशियां बरामद की है, जिनकी कीमत 57,629 रुपए बताई जा रही है। अवैध लाभ कमाने की नियत से शीशियां लाई गई थी। तो आपको बताते चलें कि पूरा मामला मेहर से सामने आया, जहां पर नशीली कप सिरप की 286 शीशियां बरामद की गई हैं। घर के सामने रेत में ये शीशियां छिपाई गई थी और इसकी अनुमानित कीमत जो बताई जा रही है वो लाखों में है। घर के सामने रेत में ये शीशियां छिपाई गई, जिसका भांडाफोड़ हुआ है। 57,629 रुपए की ये कीमत की बताई जा रही है और घर के सामने रेत में इसे छिपाया गया था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि मेहर से हैं, जहां पर इसका भांडाफोड़ हुआ है और मामले की जांच लगातार तेज है। आपको बताते चलें कि लगातार तस्कर मनमानी करते हुए नजर आते हैं और इस दौरान लगातार छापेमारी की जा रही है और इस दौरान रेत में छिपी हुई शीशियों को बरामद किया गया है। मालेगांव पुलिस ने बुरहानपुर के रहने वाले 2 आरोपियों में मोहम्मद जुबेर अंसारी और नाजिर अकरम को 10 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ में गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जुबेर अंसारी ने बताया कि वे खंडवा जिले के पैठिया गांव की एक मस्जिद में इमाम का काम करता था। उसके कमरे में नकली नोट रखे हुए हैं। मालेगांव पुलिस की निशानदेही पर खंडवा पुलिस ने वहां पर छापा मारा। एक बैग बरामद किया गया जिसमें 12 लाख रुपए के नकली नोट मिले हैं और इस कार्रवाई के बाद बुरहानपुर पुलिस भी सतर्क हो गई है और कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों के घरों पर सर्चिंग अभियान चलाया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से कोई ध्यान देने से परहेज किया। कोतवाली टीआई सीताराम सोलंकी ने बताया कि पुलिस को कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया है। पूरा मामला बुरहानपुर से सामने आया है, जहां पर 2 आरोपी नकली नोट के साथ में गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस ने 10 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया है।
तो 2 आरोपी नकली नोटों के साथ में गिरफ्तार हुए हैं और इस दौरान सूचना के आधार पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि बुरहानपुर से हैं, जहां पर पुलिस ने छापेमारी की है और सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपी नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किए। कामबिनग्रस्त अभियान के तहत में 24 घंटे के अंदर 71 वारंटियों को गिरफ्तार कर नरसिंहगढ़ थाना परिसर में नशे के सामानों के बहिष्कार की शपथ दिलाई गई है। ये कार्रवाई राजगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई है। इन सभी वारंटियों को न्यायालय में पेश किया गया है। तो पूरा मामला नरसिंहगढ़ से सामने आया, जहां पर कामबिनग्रस्त अभियान लगातार जारी है और इस दौरान 24 घंटे के अंदर 71 वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं और नशे के सामान का पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया। यहां पर शपथ दिलाई गई है, नशे के सामान के बहिष्कार की शपथ दिलाई गई है। 24 घंटे के अंदर 71 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। नरसिंहगढ़ थाना परिसर में नशे के सामानों के बहिष्कार की शपथ दिलाई गई और ये कार्रवाई राजगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई है। इन सभी वारंटियों को न्यायालय में पेश किया गया है। तो आपको बताते चलें कि कामबिनग्रस्त अभियान लगातार तेज है और इस दौरान 24 घंटे के अंदर 71 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी थी और यहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी किया गया। 24 घंटे के अंदर 71 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला नरसिंहगढ़ से सामने आया, जहां पर नशे के सामानों के बहिष्कार की शपथ दिलाई गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। इन सभी वारंटियों को न्यायालय के सामने पेश किया गया है। राजगढ़ जिले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ द्वारा पूरे जिले में कामबिनग्रस्त अभियान चलाया जा रहा है और विशेष अभियान के तौर पर इसको चलाया जा रहा है। थाना नरसिंहगढ़ द्वारा भी इस अभियान में पूरी तरह पार्टिसिपेट किया गया और हमने 4 टीमें बनाई। 4 टीमें पुलिस वालों की बना के करीब हम 24 घंटे से लगातार वारंटियों की धरपकड़ कर रहे हैं। नरसिंहगढ़ थाने द्वारा कुल 71 वारंटी हमने पकड़े हैं, जिसमें 19 स्थायी वारंटी है और बाकी गिरफ्तारी वारंट है। इन सबको गिरफ्तार कर हम माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं। हमने जो भी आरोपी है इनको आज थाना में गिरफ्तार करके एक शपथ भी दिलाई है कि हम नशा नहीं करेंगे, व अच्छा जीवन शैली को अपनाएंगे और अपराध भी नहीं करेंगे और स्वच्छ वातावरण में हम अपना जीवन यापन करेंगे। कोई नशा नहीं करेंगे। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। भगवानपुरा से खबर सामने आ रही, जहां पर खरगोन सेंधवा मार्ग पर महाविद्यालय के छात्रों ने प्रोफेसर की कमी को लेकर बस स्टैंड पर चक्का जाम किया है। विद्यार्थियों का कहना है कि कई विषयों में प्रोफेसर ना होने के कारण उनकी पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। इस दौरान छात्रों ने जोरदार नारेबाजी की है। मौके पर तहसीलदार संजय चौहान, पुलिसकर्मी छात्रों को समझाइश दे रहे हैं। फिलहाल ये चक्का जाम लगभग 40 मिनट से जारी रहा। तो आपको बताते चले कि आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, जो कि चक्का जाम की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रोफेसर की कमी है और जिस दौरान बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। और इस दौरान बच्चों ने चक्का जाम किया। प्रोफेसर की कमी के दौरान ये चक्का जाम किया गया है, इसकी तस्वीरें दिखा रहे, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे और चक्का जाम करते हुए नजर आए। प्रोफेसर की कमी से पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। इस दौरान वो प्रोफेसर की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर के रामबाग पेट्रोल पंप क्षेत्र में एक व्यक्ति को लोगों ने बच्चा चोरी की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक मासूम बच्चे को बहला फुसलाकर ई रिक्शा में बैठाने की कोशिश कर रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने संदिग्ध की हरकत देकर उसे पकड़ लिया है और उसकी जमकर पिटाई की है। सूचना मिलते ही सदर बाजार पुलिस मौके पर पहुंची है और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई है। पूरा मामला इंदौर से है। लगातार बच्ची चोरी के मामले सामने आ रहे हैं और इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने समझदारी दिखाई। आदिवासी बाहुल डिंडोरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजट में पदस्थ बीएमओ डॉक्टर विपिन राजपूत का नशा करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा, जिस पर सीएमएचओ ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पूर्व में भी चक्का जाम कर बीएमओ को हटाने का आवेदन किया था और अब वही बीएमओ डॉक्टर विपिन राजपूत पर नशा करने का क्षेत्रीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधि ने आरोप लगाए हैं। हालांकि जो वीडियो अभी वायरल हो रहा, उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। देखिए, आपके माध्यम से मैंने भी वो वीडियो देखा है और उसमें वो साफ रूप से किसी गांजा जैसे, मेरे को लगता है, नशीले पदार्थ का सेवन करते दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि वो किसी न किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग जो लगातार नशा मुक्ति अभियान चला रहा है, नशे से दूर रहने की प्रेरणा देता है, और जब बीएमओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ही इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो फिर अन्य लोगों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। सर, बहुत सारे लोग हड़ताल भी किए थे पहले, उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लगातार आवेदन भी आ रहे हैं। अभी तो उनका हाई कोर्ट से स्टे है और अभी जो जांचें की गई थी तो उसमें उन 2-3 प्रकार की जांचों में हम लोगों ने उनको मतलब दोषी नहीं पाया था, लेकिन इस टाइप की घटनाएं जो इनकी संपूर्ण जांच करा करके, विस्तृत जांच करा करके फिर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, डॉक्टर का नाम क्या है और किस पद में है? मैं आपके माध्यम से संज्ञान में मुझे मिला है, वो पूरा वीडियो देखने के बाद ही बताऊंगा। स्वास्थ्य विभाग में बहुत लापरवाही है, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर साहब है विपिन राजपूत के द्वारा नशा हालत में मरीजों का इलाज करता है, और जो दूर दराज के जो मरीजें आते हैं, टाइम ओवर होने की वजह से ये घर में रहता है और इसके घर बुलाने के लिए पब्लिक जाती है तो वो आता नहीं है, दरवाजा बंद कर लेता है। इससे हमें भारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। क्या मांग करते हैं आप? हम ये शासन से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हमारे बाजार क्षेत्र में न रहें। वर्धा में शेटगांव मारगांव रोड पर एक चलती कार में अचानक से आग लग गई।
कार में बैठे नागरिकों की सतर्कता से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार जलकर राख हो गई है। जानकारी के अनुसार 3 नवंबर को सुबह करीब 9 बजे यवतमाल जिले के वड़ी निवासी अशोक बापूराव वानकर अपनी पत्नी के साथ कार में सीएनजी भरवाकर वर्धा की ओर जा रहे थे। इस दौरान शेडगांव मड़गांव रोड पर कार में अचानक से आग लग गई। इस दौरान कार में बैठे व्यक्ति ने जैसे ही ये देखा, वे बिना देर किए कार से बाहर निकल आया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया है। कार्तिक मास में निकलने वाली बाबा महाकाल की दूसरी सवारी धूमधाम से निकली। भगवान महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान भक्तों ने बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन किए हैं। सावन और भादो मास की तरह कार्तिक और अगहन माह में भी बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा है। अनादिकाल से चली आ रही इसी परंपरा के चलते कार्तिक मास के दूसरे सोमवार को भगवान महाकाल की दूसरी सवारी धूमधाम से निकाली गई। इसके पहले महाकाल मंदिर के सभा मंडप में पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा द्वारा बाबा महाकाल की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कलेक्टर रोशन सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा मौजूद रहे। इसके बाद पालकी को कांधा देकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस द्वारा भगवान महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। भक्तों को बाबा महाकालेश्वर के भक्तों को दर्शन देंगे। महाकाल महाराज की सवारी महाकाल मंदिर से प्रारंभ होकर रामघाट पे शिप्रा महाकाल का अभिषेक के पश्चात गंगो दरवाजा और ढाबा रोड होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पधारेगी। आज के स्वरूप में दर्शन दिए भगवान महाकालेश्वर महाराज का चंद्रमौलेश्वर रूप में दर्शन दे रहे हैं। हरिहर मिलन है। हरिहर आज वैकुंठ चतुर्दशी है। वैकुंठ चतुर्दशी की सवारी भगवान महाकाल की रात्रि 11 बजे निकलेगी। वो जो भगवान महाकालेश्वर अपना हरि को भार सौंपेंगे, षष्ठी का भार सौंपेंगे। बहुत हर्ष का विषय है। आज कार्तिक अगहन महीने की बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकल रही है। आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है इंतजार कर रहे हैं बाबा महाकाल का झलक को पाने के लिए और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और आज की भी पिछले सवारी की भांति बाबा महाकाल मंदिर का जो अपना स्वयं का बैंड है वो भी सवारी में शामिल है और बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसा आज एक और खुशी का विषय हरिहर मिलन भी आज है और शाम को रात को बाबा महाकाल की सवारी पुनः शहर में निकलेगी और गोपाल मंदिर पर आके हरिहर मिलन का होना है और विधिवत परंपरागत रूप से पूजन होगा और उसके बाद सवारी वापस महाकाल मंदिर में आएगी। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।